जो अभी हम क्या लेंस के बारे में सब समझेंगे, ठीक है। तो लेंस से हमें क्या प्रतिबिंब का बनना सीखना है, ठीक है। तो लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि लेंस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से अपना काम करते हैं। तो कुछ ही लेंस आपको समझने हैं बेसिकली, एक तो उत्तल और एक अवतल लेंस, ठीक है। उसमें भी और तरीके की लेंस भी हो सकते हैं, जैसे समतल उत्तल होता है, समतल अवतल होता है, उत्तल समतल होता है। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा किस किस तरीके के लेंस होते हैं। बाकी लेंस जब समझ जाओगे आप तो फिर हमें अवतल और उत्तल से प्रतिबिंब का बनना सीखना है, ठीक है। तो जल्दी से समझते जाओ आप। जैसे दर्पण, दर्पण से तो आप सीख चुके हो ना, दर्पण अगर दे रखा है तो प्रतिबिंब का बनना सीख चुके हो। अच्छा, दर्पण अगर ये वाला है तो इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण, क्योंकि उठा हुआ है ये, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो तरीके के लेंस होते हैं जो आपके चश्मे में लगे होते हैं, एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है। इस लेंस को क्या बोलेंगे? ये उत्तल होगा, और ये अवतल होगा। इस लेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। ये उत्तल है, उठा हुआ है, अवतल है, दबा हुआ है। अब मतलब अंदर की तरफ, अप मतलब तो ऊपर होता है, उसको क्या कर रहे हो? तो उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ है ये, अवतल मतलब अंदर की तरफ है, उत्तल अवतल। ये दोनों बात समझ में आ गई आपको। एक लेंस ऐसा भी हो सकता है बनने को, तो ये अवतल समतल, अवतल फिर समतल, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन वैक्स, इसको कॉन केव, इसको फिर इसको प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव बोल देते हैं, प्लेनो कॉनकेव, इस तरीके से नाम रखते हैं इनके। फिलहाल आपको इनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का बनना हो, एक तरफ मान लो उत्तल हो, एक तरफ समतल हो, तो उसका नाम तो आपको बिल्कुल आराम से समझ ही आ जाएगा। इस तरीके का है मान लो, तो इधर से उत्तल है, इधर से समतल है, तो नाम उसका दे रखा होगा, आप देख के समझ जाओगे। तो अब ये वाला, इससे हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं, हमें इन दोनों से लेना देना है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने जब दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, तो आपने देखा होगा हमने एक तो किससे, उत्तल से या अवतल से? अवतल से 6 बनाए थे, और उत्तल से 3। मैं बना दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पर ये दो तरीके के थे, एक था आपका ऐसा और एक था आपका ऐसा। इससे 6 पोजीशन में आपने सीखा था क्या? 6 पोजीशन में प्रतिबिंब बनाना। इसमें केवल एक ही पोजीशन से सीखा, क्योंकि उसी पोजीशन, 2 सीखी थी बेसिकली, क्योंकि उन्हीं एक, एक्चुअली तो एक ही है, हटाओ उसको, एक ही पोजीशन से सारे प्रतिबिंब उसी के जैसे बनते हैं। इसमें एक ही पोजीशन सीखते हैं, सारे के सारे प्रतिबिंब उसी जैसे बनते हैं, तो अलग अलग पोजीशन सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? इसमें। यहाँ पर जो अवतल होता है उसमें 6 अलग अलग तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं 6 पोजीशन में, तो इसलिए 6 अलग अलग पोजीशन हमने सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, जहाँ अवतल था ना, यहाँ उत्तल लेंस होगा। ये क्या है? लेंस। हाँ, तो यहाँ जो काम हमारा अवतल ने किया था, वो काम हमारे यहाँ उत्तल करेगा। 6 इसमें पोजीशन आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पर 1 सीखी थी, यहाँ अवतल में 1 सीखोगे। बात मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में, अरे किताब विताब बाद में कर लेना, इधर सुन लो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं मेरी? बाकी मैंने बता दिया, समझाऊंगा मैं सारा अभी। तो बस सीधे सीधे अब हमें क्या करना है, जो 6 पोजीशन में बता रहा हूँ, उस समय का उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको सीखना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, शुरुआत करने से पहले। देखो, पहले हमें ये पता था कि अगर कोई दर्पण दे रखा है, क्या दे रखा है? ये दर्पण है। आप इसको केवल 2D में देख पा रहे हो, एक्चुअली आपको इसको 3D में देखना पड़ेगा। ये जो दर्पण है, ये कैसा है? ऐसा, मेरे हाथ जैसा। इसमें ये कांच है इधर से, ठीक है, गिलास है, शीशा है, इधर से इसमें पेंट हो रहा है। तो इधर से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हो? ऐसा ही तो है, 2D नहीं है, 3D है ये। समझ रहे हो?
ये जो कांच का हिस्सा है ये किसी गोले से निकला होगा, उसका एक केंद्र भी होगा। ये मैंने गोला बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, ये जो कांच का टुकड़ा था ये किसी पूरे गोले से, वृत्त नहीं गोले से निकला होगा, उसका एक केंद्र भी होगा। इसको ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है, यही हमने सीखा था। ठीक है, इतना ध्यान है ना सारा कुछ आपको। यहां पर क्या होगा, यहां पर अब दो फोकस हो जाएंगे, दो वक्रता केंद्र हो जाएंगे। पूछो क्यों भाई, ये वाला जो हिस्सा है ये किसी, ये वाला जो हिस्सा ये किसी वृत्त का भाग होगा और ये वाला हिस्सा ये भी किसी वृत्त का भाग होगा। जल्दी बैठो फटाफट, इधर ध्यान दो। तो ये इस बार ये दो दो हैं, मतलब एक किसी एक ये पूरा क्या है, लेंस तो देखे होंगे आपने, देखे लेंस या नहीं, देखा है कभी लेंस या नहीं। चश्मे के ही देख लो, चश्मे में थोड़ा प्लेन सा दिखता है आपको, जो लैब में लेंस देखेंगे फिजिक्स लैब में वो थोड़े ऐसे ही देखेंगे, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल में बिल्कुल क्लियर दिखेगा, यूं करके आ रहा होगा लेंस, यूं करके ऐसे करके होगा। अब ये जो चश्मे में होते हैं वो तो थोड़े प्लेन से कर देता है, वो थोड़े कर्व भी होते हैं। रुक जाओ अभी थोड़ी देर। तो समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं। तो लेंस होते हैं उनमें क्या होगा, दो इस तरीके का लेंस होगा। तो उसमें सबसे पहली बात तो है दो वक्रता केंद्र होंगे, होंगे कि नहीं। एक इस वाले के लिए इधर होगा, इस वाले के लिए इधर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई। इस वाले के लिए यहाँ कहीं होगा, यहाँ मान लो, इस वाले के लिए यहाँ। देखो होता क्या है, अच्छा जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में फोकस होता है, इधर वाले फोकस को F1 बोलेंगे, इधर वाले फोकस को F2 बोलेंगे। अच्छा जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे या 2F1 बोलेंगे, दो गुना होता है ना, ये यहाँ से जितनी दूरी होती है उसकी के दो गुना दूरी होती है, तो 2F1 या 2F2। बात समझ में आई आपको ये थोड़ी सी। सेम ये रहा, सेम अवतल के लिए भी होगा, ये इधर होगा F1, इधर होगा F2, इधर होगा 2F1, इधर होगा 2F2। कोई समस्या है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस समझ गए, उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ। इसको ये अलग टाइप के होते हैं। फिर आके ये दर्पण मैंने बता दिए, पहले से ही आप जानते हो इनको, ये मैंने दो बता दिए, F1 F2 बता दिए। इतना बात क्लियर है कि नहीं आपको। अभी जो उत्तल अवतल लेंस है इसको अभिसारी और अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी और अपसारी। कौन सी सारी, हाँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो आई साइड वीक होते हुए बताऊंगा, सब लोग दूर की चीज़ को पास देखना चाहते हैं ना, ज़्यादातर लोग दूर की चीज़ को पास यही दिखाएगा। अभिसारी, हाँ अपसारी। और कोई अगर किसी को बीमारी, किसको अगर दोष है निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष, हाँ निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मतलब उसको पास की चीज़ सही दिखाई नहीं देगी, दूर की सही दिखाई देगी। तो वो फिर, अब मुझे थोड़ा इसमें निकट दृष्टि दूर दृष्टि देख लेंगे। अभी पिछले में निकल चुका है। अब इधर इधर ध्यान, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, अगर जैसे ये उत्तल लेंस है, अगर किरण आ रही है कहाँ से, अनंत से, पैरेलल रेस आ रही हैं, समांतर किरणें आ रही हैं, तो ये जाके फोकस हो जाएंगे कहाँ पर, F2 पर। तो ये सारी क्या किरणें क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं। तो इसी वजह से इसका नाम है अभिसारी। क्या, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है एक ही जगह, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये क्या एक ही जगह पे पहुंचा रही सारी रे को, इसलिए अभिसारी। और दूसरा वाला है, ये क्या करेगा, अगर इस पे समांतर किरणें आई तो ये क्या कर देगा, ये इनको फैला देगा। हाँ बोलो, ये इनको फैला देगा। तो ये कटेंगी तो नहीं, लेकिन पीछे अगर आप बढ़ा लेते हो इनको,
अगर आप चलो पीछे बढ़ाना नहीं बढ़ाना बात की बात है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ये कौन सा है, अपसारी, ये किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, अपसारी। ये किरणों को फैला रहा है इसलिए अपसारी, ये किरणों को फोकस कर रहा है इसलिए अभिसारी। बात समझ में आ गई, इतनी सी आसान चीज है ये। तो अभिसारी अपसारी, अभिसारी लेंस कौन सा है, अरे नाम नाम बताओ। उत्तल, उत्तल जो लेंस है वो अभिसारी है और अवतल जो लेंस है वो अपसारी है। याद रहेगी ये बात आपको मरते दम तक। ठीक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही जो मैं बता रहा था 6 पोजीशन, इसकी 6 पोजीशन फटाफट फटाफट सीख लेते हैं, क्योंकि आपने दर्पण में सीख रखी है तो मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट फटाफट सीखेंगे आप। सही बात है, ठीक है। सबसे पहला, अच्छा जो वो प्रतिबिंब बनाओगे, 3 तरीके की किरणें होती हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। कौन कौन सी 3 तरीके की, हाँ? एक तो समांतर आने वाली, ये इसका अक्ष है, ये क्या है इसका अक्ष। अगर कोई किरण समांतर आ रही है तो कहाँ से होके जाएगी, अगर समांतर आ रही है तो F2 से होके जाएगी। पहली तो ये किरण हो गई, याद रखना है इसको, भूल मत जाना इसको, बहुत अच्छी किरण है ये, बहुत ख्याल रखेगी आपका। इसको बोलते हैं अक्ष, क्या बोलते हैं, अरे यार अक्ष नहीं लिख पा रहा, ये क्या लिख पाएगा, इसको अक्ष बोलते हैं। एक किरण ले ले रहा हूं फोकस से आने वाली, F1 से आने वाली, F1 से फोकस से आने वाली किरण के साथ क्या होगा, जाते टाइम समांतर हो जाएगी, ये आते टाइम फोकस से गई। हाँ वापस क्या आएगी यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, वापस कहाँ से आएगी। और अगर ये इसका अच्छा है, अगर, अरे यार तुम कैसी बात करते हो, अगर केंद्र से होके गई कोई किरण, अगर केंद्र से होके गई, अरे सीधी चली जाएगी, ठीक है। समझे नहीं समझे मेरी बात को, समझ पाए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से। ये 3 तरीके की किरणें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 3 तरीके किरणों को आपके पता है तो आप प्रतिबिंब बना लोगे। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी पे यही बना लो, हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं दो 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 कंडीशन एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, F1 है, ये 2F1 है, यहाँ F2 होगा, या 2F2 नहीं। तो मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं यहाँ पर, वस्तु को कहाँ रख रहा हूं, अनंत और 2F1 के बीच में रख दिया, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखा, अनंत और 2F1 के बीच में। तो 2 किरणें लेनी है हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक तो किरण जो समांतर जाएगी, ये वाली ले लो। एक तो किरण जो समांतर, ये समांतर जो जा रही है ये जाते टाइम फोकस से जाएगी, सही बात है, ठीक है। एक किरण ले लो फोकस वाली, फोकस वाली ले लो एक, फोकस वाली जाते टाइम समांतर हो जाएगी। यहाँ पे दोनों कट किए हैं, ये यहाँ पे दोनों कट किए हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, काले से बना दे रहा हूँ प्रतिबिंब, वस्तु को भी काला कर दे रहा हूँ। ये वस्तु आपकी काली थी, प्रतिबिंब आपका 2F2 थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ, प्रतिबिंब आपका ये बन गया। वही चीज़ है, बस प्रतिबिंब इधर बन रहा था दर्पण में, यहाँ पर इधर बन रहा है, सही है। ऑब्जेक्ट को जब वस्तु को रखा आपने अनंत और 2F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में। अगर आप वस्तु को रख दोगे 2F1 पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हैं? अगर मैं वस्तु को रख दूं 2F1 पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हैं? 2F2 पर। पहले तो उल्टा बनता था प्रतिबिंब, उसी जगह बनता था पीछे की तरफ ही, दर्पण में टकरा के आती थी ना किरणें, यहाँ पे टकरा के वापस नहीं आ रही, आगे निकल जा रही हैं। तो 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे, और 2F1 और F1 के बीच में रखोगे तो
प्रतिबिंब किधर जाएगा? हैं? 2f2 अनंत के बीच में, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब वस्तु जब इधर से इधर जाएगी तो प्रतिबिंब अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है ना? मैं समझाऊंगा अभी। तो अगर यहां था तो अंदर 2f1 पे, तो 2f2 पे अंदर पहुंचे तो प्रतिबिंब बाहर निकल जाएगा। f1 पे रखा तो अनंत पे पहुंच जाएगा। अगर फोकस पे रख दी वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पे पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद इसके अंदर भी रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो आभासी बनेगा। अच्छा, ये प्रतिबिंब कैसा है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं। आपके घर से कॉल आ रही। सबसे पहले हम बात करें, चार चीज यहां पर भी। स्थिति कहां पर? अच्छा, वस्तु कहां पर थी? वस्तु कहां रखी हमने? यहां पर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच। चार प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या पता चला हमें? प्रतिबिंब पहला कहाँ, स्थिति कहां पर है? f2 और 2f2 के बीच। दूसरा क्या? वास्तविक। तीसरा छोटा बड़ा, वो सब देख लो। उल्टा, एक तो उल्टा लिख दो, उल्टा बना है, वहां पर भी उल्टा बना था। वास्तविक बनता है तो उल्टा ही बनता है। और छोटा या बड़ा यहां पर है? नहीं, 2f2 पे होता है तब बराबर बनता है। इधर क्या होता है? इधर बनेगा ये पता नहीं चल पा रहा, ये मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर यूं करके आएगा। इधर जब छोटा अनंत से आता है तो छोटा बनता है, फिर छोटा 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 ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, छोटा बनेगा ये। जो दूर जाता जाएगा फिर बड़ा बनता जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। ये वाली कंडीशन समझ आएगी तो आपको थोड़ी थोड़ी। ये मैंने पहला वाला क्यों हटा दिया? पहला वाला तो अनंत वाला होता है। कौन सा वाला? अनंत पे जब वस्तु रखी हो तो किरणें हमेशा कैसी आती हैं? समांतर। अगर वस्तु अनंत पे तो सारी किरणें समांतर आएंगी, सारी किरणें समांतर आएंगी तो फोकस पे जाके फोकस हो जाएंगी, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। वस्तु कहाँ पर है? वस्तु कहाँ पर है आपकी? अनंत पर। तो वहां पर आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। क्या पढ़ा था प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में? बोलो। पहला कहां पर? अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, f2 पर। दूसरा वास्तविक ही होगा, वास्तविक। यहाँ वास्तविक है तो ऊपर ही वास्तविक। तीसरा यहाँ पर भी उसको उल्टा ही बोलेंगे, वैसे तो बहुत छोटा बनेगा लेकिन उल्टा ही होगा जितना भी छोटा बने। और तीसरा बहुत छोटा, छोटा नहीं, छोटा, बहुत छोटा। क्या? वो तो समांतर वाली किरण गई थी ना, एक F1 वाली भी तो गई थी, वो तो ऐसे गई। यहाँ तो सारी की सारी अनंत से ही आएंगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से पढ़ चुके हो ना पहले आप दर्पण में भी। अब ज़्यादा बुक ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अब मैं एक ही बार में सारे बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने 2 बता दिए आपको, नोट करने, जल्दी करो फिर। अब मैं सारे 6 के 6 इसी मत देखो, मैं एक ही बार में जल्दी जल्दी बता दूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना आप। मैं बड़ा सा लेंस ले रहा हूँ, इतना बड़ा तो रियल में भी नहीं होता वैसे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बड़ा भी मतलब बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये इसका हो गया F1, ये हो गया 2F1, सही बात है। ये उसका हो गया F2, ये हो गया 2F2। अगर अभी 2 तो मैंने बता दी, अगर वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब F2 पे बन जाता है, उसको छोड़ो। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और बता दिया कि अगर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब इधर बनता है। अब मैं वस्तु को रख दे रहा हूँ 2F1 पे। कहाँ पर? 2F1 पे। वस्तु वैसे मुझे काली रखनी थी, काली रख दे रहा हूँ, ये काली वस्तु।
अगर मैं दो किरणें लूंगा, एक बस दो किरणें लेनी है, मैंने तीन किरणें बताई थी ना इधर अनमोल, उन तीन में से केवल मुझे दो किरणें लेनी है, ठीक है। दो किरणें किरणें लेनी है और दो किरणों से मुझे पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बड़ा उल्टा सीधा सब पता चल जाएगा। तीन में से कोई भी दो ले सकते हो। एक तो समांतर वाली ले ही लो। जो समांतर किरण आती है, जो समांतर किरण आती है वो फोकस से होके जाती है, सही बात है। एक फोकस वाली ले लो, जो किरण फोकस से थोड़ा नीचे बनाता तो सही था। जो किरण फोकस से होके आती है जाते टाइम समांतर हो जाती है, ठीक है भाई। जो समांतर आती है जाते टाइम फोकस से जाती है, जो फोकस से होके आती है जाते टाइम समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों किरणें कट करती हैं, जाने वाली किरणें जहाँ पर कट करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु कैसी थी? सीधी। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। समझे? तो जब वस्तु 2F1 पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 पर। आसान है। जब वस्तु सीधी थी तो प्रतिबिंब उल्टा बना। वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा है। और क्या रह गया? चार चीज होती है ना। वास्तविक है उसमें नो डाउट। आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ। ये तो हो गया 2F1 की कहानी, समझ आ गई। अगर वस्तु रखी होती कहाँ पर? नमन की चांद पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनीष के मुंह पर। अनमोल की चांद से कहाँ से जाती? इन दोनों की चांद से जाती। 2F2। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कितने ध्यान से? बहुत आसान है। अब वस्तु पहले अनंत पे रखी, एक बार यहाँ रख के दिखाई, एक बार इस पे रख दी। अब थोड़ा और अंदर कर दो, वस्तु यहाँ रख दो 2F1 और F1 के बीच में। तो वही घिसा पिटा काम हमारा। क्या करेंगे? समांतर जाने वाली किरण F2 से होके जाएगी, फोकस से जाने वाली किरण जाते टाइम समांतर हो जाएगी। जहां पे कट करी ये किरणें, जहां पर ये किरणें कट करी वो बन गया क्या? प्रतिबिंब। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। जवाब देंगे हमें सिमरन। सिमरन ये बता दो, प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? हाँ? वास्तविक है। वास्तविक किरणें ही तो कट कर रही हैं। चलो ठीक है। आज आवासी, अभी आपको ये नहीं पता आवासी कैसे कट करती हैं, तो वास्तविक का ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे अभी। पहले तो पहली बात तो वास्तविक है प्रतिबिंब। दूसरी बात स्थिति बता दो, स्थिति कहाँ पर है? प्रतिबिंब बना कहाँ पर है सिमरन? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ बना है? तुम बताओ वरुण, कहाँ बना है प्रतिबिंब? 2F2। 2F2 और अनंत के बीच में पोजीशन यही है। F2 के अंदर F2 2F2, ये F2 2F2 के बीच में, 2F2 पर, F2 पर, 2F2 और अनंत के बीच में, फिर अनंत भी आ सकता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F2 और अनंत के बीच में। दो चीज हो गई, वास्तविक है 2F2 अनंत के बीच में। सीधा उल्टा? सीधा या उल्टा? अरे यार, मुंह इसका ऊपर था इधर, इसका मुंह ऊपर था, मुंह नीचे हो गया। तुम्हारा करके दिखाऊं? उल्टी है यार, कैसी बात कर रहे हो? उल्टी है इमेज, ठीक है। छोटी है बड़ी है? हाँ, बड़ी। छोटी क्यों नहीं पता चल रहा? ये इतना और ये इतना, छोटा बड़ा नहीं पता चल रहा आपको? यार कैसी बात कर रहे हो यार, गांव से आए हो क्या आप? अरे ये छोटी है वस्तु और प्रतिबिंब इतना बड़ा, साफ साफ पता चल रहा है बड़ा है। आंखों का इलाज करवाओ, यही लेंस लगा दूं आपकी आंख पे,
समझ रहे हो तुम, हंस रहे हो? क्लियर है? ठीक है। तो अब इसके बाद इस बार वस्तु को कहाँ रख दूं मैं? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पे। ये तो आँख के अंदर है, इस पे कहाँ रख दो? ये आपका वो है क्या? ये लेंस है, इधर आँख होगी फिर। इधर इधर मत सोचना। अगर किसी ने ये कह दिया ना कि वस्तु को 2F2 पे रख दो, वस्तु को 2F2 पे रखने का मतलब समझ रहे हो? मतलब आँख के और लेंस के बीच में वस्तु रख दो। यहाँ लेंस होता है कांच, कांच वो चश्मा होता है, वो ये आँख हो गई। और अगर कहोगे F2 पे रख दो तो मतलब जो चश्मा है और जो आँख है उसके बीच में वस्तु रख लोगे वहाँ पर? नहीं। चालू। इस बार वस्तु रख दी मैंने कहाँ पर? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो समांतर किरण जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। और जो फोकस से तो जा नहीं सकती इस बार, क्योंकि फोकस पे खुद है ये। केंद्र से कर लो। जो किरण केंद्र से होके जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। यही तो बताया था मैंने, 3 किरण बताई थी। केंद्र से होके जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी। क्या ये दोनों किरणें समांतर नहीं हो गई? समांतर हो गई तो कोई काटेंगे ही नहीं। काटेंगी तो क्या कहेंगे? अनंत पे काटेंगी। कहाँ काटेंगी? अनंत पर। जब अनंत पे काटेंगी तो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति हुई अनंत पर। जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। फिर कॉल आ रही, देखते जाओ फटाफट। तो अनंत पे जाकर काटेंगे, मान लो कहीं बहुत दूर अनंत है वहां जाकर काटेंगे। तो पहली बात, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वास्तविक या आभासी? वास्तविक। वास्तविक मानेगा, ऐसा मान रहे हैं कि काटेंगे जाके कि हाँ बता रहा हूँ, ये रियल रे है, ये वास्तविक किरण है, वास्तविक किरण ही काटेंगे जाके अनंत में, तो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे वास्तविक। सीधा या उल्टा? उल्टा ही है भाई, वस्तु ऐसे है तो नीचे कहीं पर जाके काटे बनेगा तो उल्टा ही। छोटा या बड़ा? बहुत बड़ा, ठीक है। पता नहीं कहाँ जाके काटेगी, उतना बड़ा बन जाएगा। बता रहा हूँ नहीं, हाँ उसमें तो बनेगी, इसमें भी एक बनेगी। अब वस्तु को कहाँ रख दूं? फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ रख दूं वस्तु, ठीक है। तो रख दे रहे हैं वस्तु। हाथ धो लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ कैसे धोऊंगा पता है? ये हाथ साफ कैसे करूंगा? ये मैं जो नहीं बता पाएगा उसके गाल पे तमाचा दूंगा, तब हाथ साफ करूंगा। ये है क्या? लेंस। क्या है ये? लेंस। ये अच्छा, ठीक है। ये F1, ये क्या है? F1। ये F2, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, सही है। इस बार वस्तु कहाँ रख दी हमने? यहाँ, फोकस से भी अंदर। तो अब क्या होगा अनमोल त्रिपाठी? जो किरण आएगी समांतर, वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। सही बात है। पोल से, फोकस तो पीछे है, केंद्र कर लो। जो किरण होकर जाएगी कहाँ से? केंद्र से, वो सीधी निकल जाएगी, काटी नहीं, अनंत नहीं। ये इधर तो नहीं काटेंगे, इधर फैलती जा रही है, काटने में सवाल ही नहीं है भाई। अगर समांतर जा रही तो चलो मान लिया अनंत पे काटेंगे, ये तो फैल रही हैं, नहीं काटेंगी। तो कैसे काटेंगे? पीछे बढ़ाओ इसको, पीछे जबरदस्ती, वैसे बढ़ेगा नहीं, किरण तो उधर ही गई, जबरदस्ती पीछे बढ़ा रहे हैं हम। अब ये जो किरणें हैं ये वास्तविक नहीं है, आभासी हैं। ये किरणें आभासी हैं। तो वस्तु ये थी, ये क्या थी? वस्तु। ये क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जिससे हाँ, तो मैं क्या करूं? सीधा बन गया तो जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है। आप बताओ कृष्णा राठौर, आप ये बताओ, वस्तु सबसे पहले स्थिति,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, वो कहीं भी बन सकती है, थोड़ा आगे पीछे। इसमें सिर्फ इतना बताओगे, देखो वस्तु थोड़ा और आगे कर दो तो और पीछे बन जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बताओगे आप? लेंस के बाईं तरफ, ऐसे बता दो, काफी है, ठीक है स्थिति। दूसरा, वास्तविक या फिर आभासी। आभासी, अब समझ में आया आभासी वास्तविक का मतलब? जबरदस्ती बढ़ानी पड़ी, ये तो आगे जा रही थी, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब। छोटा बड़ा, अरे प्रतिबिंब छोटा है बड़ा वस्तु से? बड़ा है। सीधा उल्टा, उल्टा काय को अब सीधा, यार कैसी बात करते हो तुम्हें? अरे यार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वस्तु और प्रतिबिंब भी सीधा, मुंह, इसका भी मुंह पर, इसका भी मुंह पर। जब आभासी बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, समझ रहे हो? उल्टा, उल्टा जब इधर काटती है तो उल्टा बनता है ना, नीचे की तरफ बनता है तो उल्टा बनता है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो सीधा बन रहा है। सीधी सीधी बात है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? तो मैंने छहों की छहों पोजीशन आपको बता दी, किसमें? उत्तल लेंस में। अवतल में तो केवल एक ही पढ़नी है, समांतर वाली तो वो सीधी सीधी होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक और पढ़नी होती है उत्तल, वो और बता दे रहा हूँ फटाफट। उत्तल, अवतल, अवतल में एक और देख लो जल्दी से, फिर खत्म करो इसका कहानी। देखो, जो किरण इसमें, ये वस्तु रख दी मैंने यहाँ पर, अवतल लेंस है ये, किरण गई यूं करके, कैसी? समांतर, तो ये कैसी हो जाएगी? जाते टाइम फैल जाएगी, फैल जाती है इसमें। ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, जाते टाइम ही फैल जाएगी। सही बात है। अगर मैंने ये ले ले यहाँ पर फोकस से आने वाली, अगर फोकस से आ रही होगी किरण, तो ये कैसी हो जाएगी? और फैल जाएगी। देखो अगर आपने ये वाली ले ली तो और फैलेगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रही है। तो इस वाली को मत लो। सबसे आसान ये, मैंने 3 बताई ना आपको, 3 केंद्र वाली ले लो, ये वाली केंद्र से होके जो जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो ये कट कहाँ पे किए हैं? ये आवासी, ये एक्चुअली थी नहीं कुछ भी, यहाँ कुछ था नहीं, ये यूं चली गई, ये सीधी चली गई, ठीक है। तो इसको आप अगर पीछे बढ़ा देते हो, अगर आप इसको पीछे बढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे ही मान लो यही खुद है ये, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बन गया, आवासी बना। क्यों? क्योंकि पीछे बढ़ाना पड़ा। आवासी है, छोटा है, और क्या? कौन सा? वो तो अनंत वाला होगा। दो ही है, एक तो ये वाला है, एक तो वो अनंत वाला होता है, उसको आप छोड़ो। दो कंडीशन होती है ना। अगर वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी? अनंत पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो फोकस पे बन जाता है, ठीक है। ये तो पहला वाला है, इसको छोड़ो, इसकी टेंशन मत लो, इसको समझ लो बस, आप इसको बना लो। तो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र बहुत ध्यान से सुन लो आप लोग, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहो। वहां पर था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, किसमें? दर्पण सूत्र। यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सीधे सीधे जैसे वहां सवाल करे थे वैसे ही यहाँ सवाल करने हैं, सारे आंसर आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक चीज और रह गई थी, लेंस की क्षमता, क्षमता बोलते हैं, क्षमता ही बोलते हैं, क्षमता P इक्वल टू क्या होता है? क्षमता P होती है 1/f। लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है? लेंस की फोकस दूरी, अगर समांतर रेज किरणें आ रही हैं, इसने यहाँ पे फोकस कर दिया इसको, ठीक है। एक दूसरा लेंस इसका भैया, इसने क्या किया? इसने बहुत जल्दी फोकस करके यहीं फोकस कर दिया। फोकस दूरी किसकी ज्यादा है? ऊपर वाले की, नीचे वाले की? ऊपर वाले की फोकस दूरी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा दूर फोकस किया, यहाँ तक इसने बहुत जल्दी फोकस कर दिया। नीचे वाले की फोकस दूरी तो कम है लेकिन इसकी क्षमता ज़्यादा है। ये कितना पावरफुल होगा, इसने एकदम से किरणें मोड़ दी, क्षमता ज़्यादा है ना, इसकी पावर ज़्यादा है, इसने एकदम से किरणें मोड़ दी, इसने धीमे धीमे करके मोड़ी है, तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, उसकी क्षमता कम है। समझ गए मेरी बात को? ये हो गया आपका लेंस सूत्र। फॉर्मूला ध्यान रखना, P बराबर 1/f क्षमता का, हाँ यही फॉर्मूला लगेगा। सारे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवानी है क्वेश्चन की, जल्दी से करते हैं अभी हम। हैं? आवर्धन तो वही है जो वही, हाँ
हाँ बस आवर्धन में थोड़ा सा एक चेंज हो रहेगा, आवर्धन में वहां पर माइनस वी अपॉन यू, यहाँ पर केवल वी अपॉन यू। ठीक है, सही बात है। कुछ चेंज यहाँ पर आए, यहाँ पर माइनस लग गया, ये यहाँ पर आवर्धन के फॉर्मूले बी अपॉन यू लग गया, बाकी क्षमता जो एक्स्ट्रा था वो भी बता दिया। अब सीधे सीधे न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट और चैप्टर का दी एंड करते हैं। ठीक है, चलें तुम्हें छोड़ने। देखो एक वो क्वेश्चन जो पहला पूछा है नीले वाले में, एक डायोप्टर क्षमता का क्या मतलब है। एक डायोप्टर क्षमता का मनीष मतलब ये है, मनीष नहीं ये सचिन, क्षमता का मतलब P बराबर 1/f बताया मैंने। P बराबर अगर 1 है तो F बराबर कितना होगा, F बराबर भी बनाएगा। अब ये 1 क्या है, सेंटीमीटर, मीटर क्या, ये अरे फ्रिक्वेंसी, सॉरी फोकस दूरी तो दूरी होती है ना, तो सेंटीमीटर मीटर किसी में होगी, क्या है ये मीटर, F मीटर। मतलब जब 1 मीटर P, ये फॉर्मूला है, P1 कब आएगा, जब F को 1 रखूंगा, जब F को 1 रखूंगा तभी तो P1 आएगा। ठीक है, तो F1 जब F1 होगा, जब यहाँ 1 होगा तब ये भी 1 आएगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि 1 डायोप्टर क्षमता का मतलब ये है जब किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, कितनी होगी 1 मीटर। अगर ये दूरी 1 मीटर है, फोकस दूरी 1 मीटर, तब क्षमता होगी कितनी, 1 डायोप्टर। समझ रहे हो कि नहीं। एक बहुत क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान से बताना। पावर है 2 डायोप्टर, कितना मतलब क्षमता है 2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधा, हाँ 1/2। देखो जैसी क्षमता बढ़ेगी फोकस दूरी घटेगी। 1 पे तो 1 है, 1 पे 1 है, बाकी फॉर्मूले में रख के देख लो, यहाँ P की जगह 2 रख के, ये फॉर्मूला है, ये P की जगह आपने 2 रख दिया, F की जगह F तो पता करना है, F उधर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 1/2। तो F कितना आया, 1/2 मीटर, आधा मीटर। और ये सोचने वाली बात थी, ये तो जब पावर बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी, ये बात बता चुका हूँ मैं आपको। 1 पे 1 थी, पावर 2 गुनी, तो फोकस दूरी आधी, वो फॉर्मूले से भी आ गया। बात समझे कि नहीं समझे। पहला और तीसरा नीले वाले में खत्म हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल है, जल्दी पढ़ो नीले वाले में। देखो सीधा सीधा सवाल है ये वाला, दूसरा वाला है, वो ये कह रहा है आपसे कोई वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु पता नहीं कहाँ रखी है, प्रतिबिंब भी वही बता रहा है। कोई वस्तु रखी है कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ रखी है 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा और बराबर। ठीक है, ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो आप बता सकते हो जितनी दूर वस्तु उतनी दूर प्रतिबिंब हो, इसका मतलब वस्तु कहाँ पर रखी है। ऐसा कब होता है, 2F पे रखी हो वस्तु, ये 2F1 हो और ये 2F2 हो। जब 2F पे रखी होती है वस्तु तभी प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ वस्तु है, और बराबर बनता है, छोटा बड़ा नहीं होता। इसका मतलब सीधे सीधे हम पता चल गया, फोकस दूरी 2F बराबर है 50, 2F बराबर 50, तो F कितना रहा होगा, ये कितना होगा, ये अगर ये पूरा 50 है तो ये कितना होगा, F बराबर 25। फोकस दूरी पता चल गई हमको। समझ पाएगी नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें उसने ये बताया कि वस्तु रखी है 50 सेंटीमीटर दूर और उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है 50 सेंटीमीटर दूर। इससे हम समझ गए वस्तु रखी है 2F1 पर, क्योंकि जब 2F पर ही होती है वस्तु तभी उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है 2F पर ही, और बराबर बनता है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले सिमरन। तो अगर 2F बराबर 50 तो F बराबर 25, 2F बराबर 50 तो F बराबर 25। F बराबर 25 आ गया तो D निकाल लो, D और पूछ रहा है वो, P पूछ रहा है, पावर कितने, 1/F। F का मान लेकिन मीटर में रखना पड़ेगा, F का मान किस में रखना पड़ेगा, मीटर में। तो F की वैल्यू 25 को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ही बदल दो। F बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 25/100 मीटर। 25 से 4 बार जाएगा, 1/4 मीटर। तो P बराबर कितना होगा, 1/4, 4 ऊपर पहुँच जाएगा, P बराबर 4 मीटर। 4 ऊपर पहुँच गया ना, 1 में 1 लिखा नहीं जाता, ये 4 ऊपर पहुँच गया, 4 मीटर आ गई, मीटर नहीं डायोप्टर।
तो पावर क्या आ गई, 4 डायोप्टर। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? क्वेश्चन सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं हम जो, हाँ 50, क्योंकि ये उसने बोला है कि वस्तु कहाँ रखी है, बाहर ऐसी जगह पे रखी है, 50 सेंटीमीटर पे रखी है, और वस्तु का प्रतिबिंब भी 50 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। हम समझ गए कि वस्तु 2F1 पे रखी है, मतलब ये 50 दो गुना फोकस दूरी है, फोकस दूरी 25 हो जाएगी। क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये 10th क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, इसको करो आप, मैं बताता हूँ फिर कैसे करना है।